नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल प्रजापत हमारे YouTube चैनल रुद्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज लेके आया हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS में जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर के पद को भरने के लिए जो टीचर एग्जाम होता है वो पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूं। और ये पेपर है मेरा खुद का जो हुआ था 2019 के अंदर, और यह पेपर है TGT साइंस का हिंदी मीडियम से। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना लेट क्यों इसको ऑनलाइन कर रहे हो, अब जब 2019 में हो गया था पेपर। तो ये पेपर जैसे ही हुआ इसके बाद में कोविड-19 आ गया था। क्या आ गया था? कोविड-19 आ गया था, महामारी आ गई थी। उसकी वजह से बहुत लेट इसका रिजल्ट आया और इसके रिजल्ट में मैं पास हुआ और मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया और इसका इंटरव्यू 2021 में हुआ, जनवरी 2021 के अंदर। और देखिए, जब 2021 में इसका इंटरव्यू हुआ तो मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना। और इसका वेट कर रहा हूँ मैं फाइनल मेरिट लिस्ट का। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पेपर कैसा होता है। तो आप भी कोशिश कर सकते हो, यदि टीचर रिक्वायरमेंट से आप जुड़े हुए हो, टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें भी आप बन सकते हो। तो देखिए, इसमें पहला सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी का और इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन और चार निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष के बारे में हुई टिप्पणी चुनें। तो कथन है, सभी डॉक्टर ईमानदार हैं, सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं। अब आप इन कथन में से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो जब आप वेन डायग्राम बना करके निष्कर्ष निकालोगे तो आपका निष्कर्ष निकलेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करते हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दी गई श्रृंखला में लापता पद का पता लगाएं। अब देखिए, इसमें आप मेरे आंसर भी चेक कर सकते हो। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसके अंदर 2 नंबर का ऑप्शन राइट है और मैंने भी जो ऑप्शन चूज किया था वो कौन सा किया था? 2 नंबर का ऑप्शन मैंने चूज किया था। देखो, ये इधर मतलब क्योंकि ये आंसर सीट है तो इसके अंदर क्वेश्चन आईडी स्टेटस है कि इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था और चूज किया था मैंने ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे राइट है। तो इस प्रकार से मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही हुए और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने भी ऑप्शन कौन सा चूज किया था? 2 नंबर ऑप्शन चूज किया था जो कि राइट है, ठीक है ना। तो इसमें मेरे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन राइट थे और मैक्सिमम मेरे क्वेश्चन राइट थे इसमें, जिससे कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। और इंटरव्यू में बता दूं आपको कि 200 नंबर का जो इंटरव्यू हुआ उसके अंदर मेरे 146 मार्क्स आए थे, ठीक है ना। तो मेरा इंटरव्यू और पेपर दोनों ही अच्छे हैं, इसलिए इसमें मैं मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा हूँ, इसमें मेरा हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है ना। यस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये कि दी गई श्रृंखला में लापता पद का पता लगाएं। तो देखिए, इसमें क्या है, आपको जो मिसिंग टर्म है वो बतानी है। इस सीरीज में जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 105, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पी क्यू आर एस और टी 5 छात्र हैं। पी क्यू से छोटा है लेकिन टी से लंबा है, आर सबसे छोटा है, एस क्यू से छोटा है और पी से लंबा है। निम्न में से कौन सा छात्र ऐसा है जिससे 2 छात्र लंबे और 2 छात्र छोटे हैं? यानी कि बीच वाला छात्र बताना आपको 5 छात्रों में से। तो जब आप इसको क्रम से बिठाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये आएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर 3 एस वाला छात्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर पी से शहर क्यू की 2 ट्रेन टिकटों और शहर पी से शहर आर की 3 टिकटों की कीमत 95 रुपीज है, लेकिन शहर पी से शहर क्यू की 3 ट्रेन टिकटों और शहर पी से शहर आर की 2 टिकटों की कीमत 90 रुपी है। पी से क्रमशः शहर क्यू और आर के लिए ट्रेन के टिकटों की कीमत कितनी होगी? तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 16 रुपए और 21 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करें जो नीचे दिए गए 3 शब्दों का सबसे बेहतर विवरण देता हो। वोल्ट, वाट, ओम। अब देखो, ये किससे रिलेटेड है? इन 4 ऑप्शन में से बताता है। तो ये सब किससे रिलेटेड है? विद्युत की मापक इकाइयों से संबंधित है ये, ठीक है ना। तो देखिए, आप देख सकते हो मेरा आंसर भी इधर कि मैंने भी ऑप्शन नंबर 2 ही चूज किया था और 2 ही राइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति की श्रृंखला में अगला स्थान ले पाएगी। तो देखिए आपको इसके आगे यहाँ पे कौन आएगा, ठीक है ना, इसके आगे यहाँ पे कौन आएगा इन चार ऑप्शनों में से। किन चार ऑप्शनों में से? जो चार ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 आप आएगा यहाँ पे, और ये आपको सीक्वेंस पता करके देखना होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जूम कर देता हूं इसको। चाकू का काटने से वही संबंध है जो पेन का से है, यानी चाकू का काटने से संबंध है, वैसा ही संबंध पेन का किससे है? लिखने से है, ठीक है ना। तो सिंपल था क्वेश्चन था ये। तो उस युग्म को चुने जो अन्य से अलग है। इन चारों में से उस युग्म को चुनना है जो डिफरेंट है। तो देखिए डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है गाय बछड़ा, यानी गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है भेड़ झुंड। अब देखो भेड़ के बच्चे को हम झुंड नहीं कहते हैं, भेड़ के ग्रुप को हम झुंड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहीं पे हमारे को पता चल गया। लेकिन फिर भी हम तीसरा और चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो मेंढक का बच्चा, यानी मेंढक का जो छोटा बच्चा होगा उसको मेंढक का बच्चा कह सकते हैं। बिल्ली का जो बच्चा होगा उसको बिल्ली का बच्चा कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन भेड़ का जो बच्चा होगा उसको हम भेड़ का झुंड नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, इसीलिए ये सबसे डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये तो इनके बच्चे के बारे में बताता है, जबकि ये डिफरेंट हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। अभिकथन है बेरी बेरी एक वायरस से होने वाला संक्रमण है, और कारण है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो अब देखिए आपको पता है बेरी बेरी रोग जो होता है वो वायरस से होता है क्या? वायरस से नहीं होता है। जबकि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। हाँ बिल्कुल सही है, विटामिन की कमियां क्या करती है? बीमारियों का कारण बनती हैं, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए आपको इसमें ऑप्शन चूज करना है, वो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप? ए तो क्या है? गलत है, लेकिन आर सही है। ए तो गलत है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो नेक्स्ट और रीजनिंग पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति किसी कुकर का विक्रय मूल्य ₹620 से घटाकर ₹580 कर देता है तो उसकी हानि में 4% की बढ़ोतरी होती है। कुकर के लागत मूल्य की गणना करें। लागत मूल्य की गणना करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1000 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस का। कौन सा सेक्शन आ रहा है? ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में स्पर्शदा करने वाले पहले भारतीय पहलवान का नाम क्या है? तो वो है बजरंग पूनिया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम शॉर्ट में यूनेस्को कहते हैं, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? वो कहाँ पे स्थापित है? फ्रांस के अंदर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीसी समूह के 2 दशक से अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे जो मई 2019 में दिवंगत हो गए? वो कौन हुए? वाईसी देवेश्वर, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल के सामान्य नाम से प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो वो कहां पे किया गया? फ्रांस में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मई 2019 में यह घोषणा की थी कि भारत का दूसरा चंद्र अभियान प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। तो वो कब की है ये योजना? जुलाई 2019 की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच लड़ा गया? यानी कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके के बीच लड़ा गया? किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो वो लड़ा गया हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट सर्वाधिक होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो बीडी जत्ती प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां से की गई थी? नागौर से की गई थी। एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है? तो ये 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती हैं, और ये अधिकतम को पता नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आप भी पता रखना है आपको। एंड ये अपने 10 क्वेश्चन इसे कंप्लीट हो गए जनरल अवेयरनेस के। अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी कि टीचिंग मेथड के आ गए, ठीक है ना। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। यस, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा? यानी कि परिभाषा का कथन है, और ये किसने कहा वो देखिए। देखो कथन है, देखिए किसी भी छात्र के विकास के लिए
और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने के लिए साहित्य, संगीत और कला तीनों जरूरी होती हैं। ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? बाल केंद्रित अध्यापन का विज्ञान का उदाहरण ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार क्या होता है? नाटक होता है, ठीक है ना। ये जीन पियाजे के दर्शन के अनुसार है। निम्नलिखित से किस काल में गुरुकुल, आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक स्वतंत्र स्वरूप लेना शुरू किया? वैदिक काल में। बच्चे किस अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियां जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं? यानी कि बच्चे कब बहाने बनाने लग जाते हैं? ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर स्टेज में। निम्नलिखित में से कौन सा समाज का एक झूठा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है? तो वो है महिलाएं मुख्य रूप से माँ और गृहिणी होती हैं, कुछ महिलाएं ही काम पर जाती है। ये क्या है? एक प्रकार का झूठा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है कि पिता ही सब कुछ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। माताएं भी सब कुछ होती हैं और माताएं भी केवल माँ और गृहिणी नहीं होती, वो कामकाज करती हैं, कमाई करती हैं। ओके यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्यम विकलांगता वाले छात्र हैं तो मानक प्रक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? तो उसको 1-2 सप्ताह की आवश्यकता होती है। ओके, सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने से क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? तो विपरीत प्रभाव क्या हो सकते हैं कि बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। एक शिक्षक ने अपने विज्ञान के छात्रों को गृह कार्य के रूप में निम्न गतिविधियां करने के लिए कहा गया। यदि दी गई गतिविधियों में से किस गतिविधि के लिए छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करना होगा? तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो स्थानीय सामग्री का उपयोग करना हो। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो राइट होगा कि घरों में माएं चावल, गेहूं हाथों से साफ करते समय जिन चीजों को फेंक देती हैं उनका निरीक्षण करें, अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उनके संभावित दुष्प्रभावों का आकलन करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता का क्या कारण है? तो न्यून विश्वसनीयता क्यों है? ये क्यों हुई? क्योंकि शिक्षा प्रणाली के अधिकतर कोर्स या उत्पादों का छात्रों को रोजगार शिक्षा देने में सक्षम न होना, यानी कि रोजगार परक शिक्षा नहीं हुई है। गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक की क्या भूमिका होती है? यह सुनिश्चित करना कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने, यानी कि मन से अंदर से ज्ञान मतलब प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए छात्र की। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी कि एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है? तो पूछताछ आधारित दृष्टिकोण को सुझाने का सुझाव देता है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम एक्ट 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियां शिक्षक या शिक्षण कार्य डिजाइन करने चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषय कक्षा में संलग्न करें। तो वो है चुनौती पैदा करना। एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को कागज के हवाई जहाज बनाने के लिए कहता है। यह शिल्प या क्राफ्ट में किसको एकीकृत करने का एक उदाहरण है? तो यह है गणित अधिगम का। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही मतलब मजाक कर रहा है या खेल कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, खेल नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। खेल नहीं होगा, क्या कर रहा है वो? गणित अधिगम करा रहा है बच्चों को। ओके, 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एनएलएमए का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या था? वयस्क शिक्षा में गंभीरता और उसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना इसका उद्देश्य था। ये 15 क्वेश्चन हो गए टीचिंग मेथड के कंप्लीट। अब सेक्शन जो स्टार्ट हुआ वो हुआ सब्जेक्ट नॉलेज का। और सब्जेक्ट नॉलेज जैसे कि क्योंकि मेरा साइंस का पेपर था, ठीक है ना, टीजीटी साइंस का, तो इसमें मेरे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यदि आपके एसएसटी का होता है तो वो एसएसटी से रिलेटेड होगा। तो अब यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है सब्जेक्ट नॉलेज का। बिना तार का टेलीफोन 900 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर चलता है। ऐसा विज्ञापन किया जाता है
यह एक आवृत्ति के समान है, यानी आपको इसकी आवृत्ति बतानी है। ये जो 900 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति है, इसी को दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको गीगाहर्ट्ज में बोल सकते हैं, 0.900 गीगाहर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, चौथा। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। ओके, बस यहाँ पे क्या है, गीगाहर्ट्ज है और यहाँ पे क्या है, मेगाहर्ट्ज है। ठीक है ना, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका वैल्यू इतनी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है। तो मशरूम क्या है, एक बेसिडियोमाइस्टीज है, बेसिडियोमाइस्टीज है मशरूम। ठीक है ना, इनका क्लास है वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा साइटोकेलासिन बी एक्टिन के काम को अवरुद्ध करता है। पशु कोशिका चक्र के निम्न में से कौन से पहलू होंगे जो साइटोकेलासिन बी से सबसे अधिक बाधित होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, विदलन दरार निर्माण और साइटोकाइनेसिस, ये इससे क्या हो जाएंगे, बाधित होंगे। सबसे कम सी कार्बन कार्बन के बॉन्ड की दूरी किसमें मिलती है, यानी कि सबसे कम दूरी किसमें मिलती है इन चार ऑप्शनों में से, एसिटिलीन में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गलत रूप से अपने स्तनपान तरीके से जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर पे ये क्या लिखा हुआ है, जानवर लिखा हुआ, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये स्तनपान का तरीका लिखा हुआ है। तो कौन सा गलत बताया, गलत है आपको ये, मतलब गलत रूप से कौन सा उसके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए, क्लेम जो होता है वो सस्पेंशन फीडर करता है, बिल्कुल राइट है। एफिड है वो द्रव फीडर करता है, वो बिल्कुल राइट है। शेर सबस्ट्रेट फीडर नहीं करता है। ठीक है ना, और जो वेल है, ब्लेन वेल, वो क्या करती है, निलंबन फीडर करती है, वो भी बिल्कुल राइट है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, तीसरा नंबर का ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु विज्ञान में प्रयुक्त खनिजों से जुड़ी अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो अशुद्धियों को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अशुद्धियों कहते हैं आधात्री। ओके, मैट्रिक्स जिसको हम बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति में नेफ्रॉन नलिकाओं में किस घटक का पुनः परीक्षण किया जाता है। तो किसका किया जाता है, शर्करा का। दी इनरमोस्ट लेयर ऑफ द रूट कॉर्टेक्स इज दी, यानी कि जो रूट कॉर्टेक्स होता है, ये क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि वहां पे मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखा था। ठीक है ना, तो वहां पे ऑनलाइन जब आपके टेस्ट होता है तो उसमें सुविधा होती है, आप लैंग्वेज चेंज करके देख सकते हो क्वेश्चन को। हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हिंदी में देख सकते हो। ओके, तो इसमें आपको रूट कॉर्टेक्स की, यानी कि जो मूल कॉर्टेक्स होती है, उसकी इनरमोस्ट लेयर, अंदर वाली लेयर बताने की वो किसकी बनी होती है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, एंडोडर्मिस। ओके, अंतस्त्वचा हिंदी के अंदर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द tRNAs विद इन सेल वर सडनली डिस्ट्रॉयड, तो व्हाट वुड बी डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इफेक्टेड। यानी कि ये ऐसे कह रहा है कि किसी सेल में से, यानी किसी कोशिका में से यदि tRNA को हटा दिया जाए, सडनली डिस्ट्रॉयड किया दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो उस सेल के अंदर कौन सी प्रक्रिया डायरेक्टली और इमीडिएटली अफेक्टेड होगी, प्रभावित होगी। तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी, क्योंकि हम क्या हटा रहे हैं, tRNA हटा रहे हैं, और tRNA क्या करता है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस उसमें क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का तार किस चीज का मुख्य स्रोत है। तो कोयले का तार किस चीज का मुख्य स्रोत होता है, खुशबूदार कंपाउंड का। ओके, एंड नेक्स्ट है, डिओडोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाले जिंक साल्ट किस रूप में काम करता है। तो किस रूप में काम करेगा, एंटी बैक्टीरियल और साथ ही एंटी परस्पिरेंट के रूप में काम करेगा। वाष्पीकरण की ऊष्मा शब्द से मतलब है कि, वाष्पीकरण की ऊष्मा शब्द से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गैस वाली अवस्था में तरल पदार्थ की निश्चित मात्रा को बदलने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्लीय प्रकार का बफर घोल है। ये बफर घोल बता रहा है, बफर विलियन दे रखे हैं चार ऑप्शन में, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रबल अम्लीय प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें प्रबल अम्लीय प्रकार का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोरा यानी कि नौदारण लाइट्स या साधारण लाइट्स परोक्ष रूप से कारण होते हैं, किसका कारण होते हैं, सूर्य की रोशनी के कारण होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यौगिक पदार्थ का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो आपको इसका आईयूपीएसी नाम बताना है कि इसका आईयूपीएसी नाम इन चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट है। तो जब आप इनको देखोगे तो इसका जो राइट आईयूपीएसी नाम है वो कौन सा हो जाएगा, 1-chloro-3-methyl
ब्यूटेन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। पूरी तरह से लोचदार पदार्थ के लिए जो लागू होता है वो कौन सा लागू होता है कि स्ट्रेचिंग की सीमा सीधे लागू बल के समानुपाती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु बहुत आसानी से प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाएगा? तो कौन सा दिखाएगा? सीजियम दिखाएगा। निम्नलिखित में से कौन सभी एपोप्टोसिस में शामिल है? कोशिका का लसिका। एक स्पीड बोट शुरू में 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं, जो 36 मीटर की दूरी पर 20 मीटर प्रति सेकंड की गति तक समान तेजी से जाते हैं। नाव के तेजी का परिमाण क्या है? तो आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म का सकारात्मक परीक्षण देता है? यानी आयोडोफॉर्म का पॉजिटिव परीक्षण कौन देगा, पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा? ये देगा CH3 CHOH, ऑप्शन नंबर 4। बाएं ओर दिए हर शब्द को दाएं ओर दिए गए कथन से मिलाएं। तो देखिए आपको इस 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रखा है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ये मैच करना है। तो A B C D और E इधर 5 ऑप्शन है और इधर 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, इनको मैच करना है, ठीक है ना। तो इस जब आप मैच करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। मान लीजिए कि गैस के एक नमूने में 1 घन सेंटीमीटर में 5.55 × 10⁻18 अणु है। कण का घनत्व क्या है? तो जब आप कण का घनत्व निकालोगे तो वो घनत्व कितना आएगा, डेंसिटी कितनी आएगी, वो आएगी 9.22 मोल पर क्यूब मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सामना करने वाले बैक्टीरिया मोटे तौर पर गोलाकार होते हैं। इस आकृति का वर्णन करने वाला सूक्ष्म जीव विज्ञानी शब्द है। यानी गोलाकार जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। गोलाकार जीवाणु को हम किस शब्द से जानेंगे, तो वो क्या जानेंगे हम, गोलाणु, ठीक है ना। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त जमा हो जाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? यानी कि रक्त को जमा करने में कौन मदद नहीं करता है, कौन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो प्रोथ्रोम्बिन बनना, ये इसकी मतलब ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। जबकि ये जो बाकी 3 ऑप्शन है, थ्रोम्बिन बनना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनना और फाइब्रिन बनना, ये तीनों तो क्या काम करते हैं, ये तीनों तो काम करते हैं ब्लड को क्लोट करने की प्रोसेस में, यानी कि रक्त को जमाने की, रक्त थक्का बनाने की प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन बनना ये इसकी प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता है। आंत के पहले गुहा की सामग्री है, यानी आंत के पहले गुहा जो होती है उसमें क्या भरा रहता है, चक्षु जल भरा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप का एक उद्देश्य है जिसकी फोकल लंबाई 1 मिमी है और लेंस जिसकी फोकल लंबाई 25 मिमी है। आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन यानी इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको इस दोनों जानकारी के अलावा भी और चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा आवर्धन की गणना करने के लिए हमें और अधिक जानकारी की जरूरत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपकरण गलत रूप से उसके उपयोग के सामने जोड़ा गया है? तो देखिए आपको इसमें इधर दे रखा है आपको इस प्रकार से ये, और इसके सामने इसका यूज दे रखा है, उपयोग, ठीक है ना। फिर ये दे रखा है, इसके सामने इसका ये यूज दे रखा है। तो आपको बताना है क्या कि कौन सा है इसके साथ गलत रूप से जुड़ा गया, गलत कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए डीएनए के वर्गों को बढ़ाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज श्रृंखला की प्रतिक्रिया, ये तो बिल्कुल राइट है। डीएनए लाइगेज, डीएनए को काटना, ये गलत बात हो गई, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए खंडों को काटता नहीं है, डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो ये पहला ऑप्शन तो राइट है, सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एमआरएनए से cDNA का उत्पादन करता है, ये बात भी सही है। और प्रतिबंधित एंजाइम वो RFLP का विश्लेषण करता है, ये भी राइट बात है। तो आपको क्या बताना था, गलत रूप से कौन सा जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो यदि आपने फफूंदनाशक को मक्के के खेत में लगाया तो आप अपघटन और शुद्ध परिस्थिति की तंत्र उत्पादन NEP की दर से क्या होने की उम्मीद करेंगे? तो अपघटन दर घट जाएगी और NEP बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डीएनए प्रतिकृति के दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा चाहिए? तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। कौन सा पर्यावरणीय पिरामिड
हमेशा सीधा होता है। तो कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है पर्यावरण का, वो बताया ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही क्या बनते हैं, सीधे बनते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूक्लिक अम्ल का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि इसमें 32% A, 18% G, 18% C और 32% T न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि इसके अंदर डबल स्ट्रैंड होना चाहिए, ये परसेंटेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। कुछ निश्चित उपकरण 1200 जूल प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यह जैसा कहा जाता है उतना ही खपत करता है। तो ये कितना खपत करेगा, 20 वाट खपत करेगा। बेंजाल्डिहाइड और एसीटोन को किस चीज से अलग किया जा सकता है। तो इन दोनों को यदि मिक्स कर रखा है तो इन दोनों को कैसे अलग किया जा सकता है, आयोडोफॉर्म जांच से हम चेक कर सकते हैं कि ये बेंजाल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। दूसरी स्थायी दाढ़ किस आयु में दिखाई देती है, यानी कि ये दूसरी स्थायी दाढ़ किस आयु में दिखाई देती है, तो ये दिखाई देती है 12 साल में, क्योंकि 12 साल के अंदर दूसरी स्थायी दाढ़ यानी कि दूसरे जो टीथ आते हैं, स्थायी दांत आते हैं, वो कब आ जाते हैं, 12 साल में आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा गलत है वो ढूंढना है। तो 4th नंबर का ऑप्शन, उत्तल दर्पण को परावर्तित दूरबीन में मुख्य उद्देश्य के रूप में उपयोग किया जाता है, ये बात गलत है। कैथोड किरणों के बारे में लिखने से कौन सा सही नहीं है। तो ये आवेशित कण होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश के समान गति से चलते हैं कैथोड किरणें, ये गलत बात है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र हटाया जा सकता है, तो हटाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की धारा, ये भी से रिलेटेड है, लेकिन कौन सा रिलेटेड नहीं है, प्रकाश के समान गति से चलना, ये बात गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरी के पीछे खड़े होने पर भी एक खुले मैदान में रेफरी की सीटी से ध्वनि सुनने के लिए कौन सी तरंग वाली घटना संभव है। तो विवर्तन संभव है। सामान्य रूप से सहजीवन में शामिल है, कौन शामिल है सहजीवन के अंदर, ऐसी स्थिति जिसमें दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और वे दोनों लाभान्वित होते हैं, इसी को तुम क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे, एलेक्स जेफरीज थे, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले धातुओं में मूल ऑक्साइड की परतों को हटाने की घटना को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्या, नमकीन बनाना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैविक आवर्धन का परिणाम है। तो जैविक आवर्धन किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए जैविक आवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका परिणाम क्या है कि पर्यावरण में जहरीले रसायन मुख्य उपभोगकर्ता की तुलना में शीर्ष स्तर के कार्यों के लिए अधिक खतरा पैदा करते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी को तो हम जैव आवर्धन कहते हैं, इसी का परिणाम है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलिन में, अब देखिए आपको टोलिन के अंदर बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो टोलिन के अंदर 15 तो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरें। चूंकि एक यौगिक माइक्रोस्कोप में वस्तुनिष्ठ लेंस की फोकल लंबाई कम हो जाती है और यदि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं तो आवर्धन बढ़ जाता है। ओके। नेक्स्ट है, कौन सी राशियां एक इकाई का उपयोग करके व्यक्त की जा सकती हैं। तो काम और गतिज ऊर्जा, क्योंकि काम और ऊर्जा दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं, एक ही होती हैं, ठीक है ना। तो ऊर्जा यानी एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती हैं, इसलिए इन दोनों को हम एक ही इकाई में व्यक्त कर सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर हत्या करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या कहते हैं, पूर्व संवेदीकरण के बिना वायरस संक्रमित कोशिकाओं को मारने में सक्षम होती हैं। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार, यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है, तो डीसी सर्किट में किसी भी शाखा के चारों ओर जाने वाले वोल्टेज का योग 0 के बराबर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के आयनीकरण की क्षमता का सही घटता हुआ क्रम क्या है। तो आपको आयनीकरण का घटता हुआ क्रम बताना है, इसमें से इनका घटता हुआ क्रम बताना आयनीकरण का, ठीक है ना। तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा, एनी, फिर Cl, फिर PS, Mg और एल्यूमिनियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे HNO3 के घोल के साथ प्रतिक्रिया पर हाइड्रोजन बनाता है। तो कौन बनाएगा, Mg, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरएनए वायरस का उदाहरण है। तो आरएनए वायरस का कौन उदाहरण है, तंबाकू मोजेक वायरस, TMV, ठीक है ना। TMV जो है वो क्या है, एक प्रकार से राइनो आरएनए वायरस है। इनके अंदर, इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट है,
जब हवा में शराब रखी जाती है तो वह किस वजह से खट्टी हो जाती है? किस वजह से खट्टी हो जाएगी? क्योंकि CH3COOH का C2H5OH में ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, यानी एसिटिक अम्ल जो है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार एक आदर्श क्लोज सिस्टम में जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो क्या होता है? न तो वस्तु संवेग खोती है और न ही बढ़ता है, इनके संवेग न तो घटता है और न ही बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ले कि एक मामूली पार्किंग प्लॉट में दुर्घटना हो गई। कार ए पश्चिम की ओर और 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से वापस जाती है और कार बी 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से उत्तर की ओर पार्क करने की जगह तलाश करती हैं। दोनों कारों का भार 1000 किलोग्राम है, तो टक्कर से पहले कुल सिस्टम का संवेग क्या होगा? तो जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 500 किलोमीटर प्रति सेकंड से सामान्यतः उत्तर पश्चिम में। और अलग अलग समय अवधि में संबंधित प्रजातियां कौन सी हैं? वो है एलोक्रोनिक प्रजातियां, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को सही तरह से दर्शाता है? तो सही तरह से कौन सा दर्शाता है? सही तरह से दर्शाएगा H2O, NADPH और केल्विन चक्र। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? ग्लूटेमिक अम्ल को वेलिन से बदला जाता है, यानी सिकल सेल एनीमिया जब डिजीज होता है सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें क्या होता है? ग्लूटेमिक अम्ल को वेलिन से बदला जाता है, यानी कि ग्लूटेमिक के स्थान पे कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है, इसीलिए ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। एक शख्स एलिवेटर कार में भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। अगर मशीन का स्केल पर स्थिर होने पर आदमी के वजन से कम बताता तो एलिवेटर कार आगे बढ़ सकती है निरंतर गति से नीचे की ओर। क्योंकि कम वजन बताता है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है? वो नीचे की ओर, वही लिफ्ट जैसे नीचे की ओर आ रही है ना, ठीक वैसा ही है यहाँ पर भी, तो निरंतर गति से नीचे की ओर आ रही है वो। नेक्स्ट है, परमाणु भार में वृद्धि होने पर क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है? घटता है। आवर्त सारणी के एक समूह के सभी तत्वों में समान क्या है? बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक खोपड़ी की हड्डी है? तो खोपड़ी की हड्डी कौन सी हुई? नाक की हड्डी। अब नाक, क्योंकि नाक अपनी खोपड़ी के अंदर आता है, खोपड़ी के अंदर चेहरा, ठीक है ना, तो चेहरे की हड्डियां और ऊपर मस्तिष्क ब्रेन की हड्डियां, वो सारा इसमें आ जाता है खोपड़ी के अंदर। कौन सी कोशिका एलर्जी की प्रतिक्रिया और सूजन पैदा करती है? तो वो है मास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट आर फाउंड इन, और तो ओस्टियोब्लास्ट किसमें मिलता है? बोन्स के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1m NaOH घोल का 10 मिली 1m H2SO4 घोल के कितने मिलीलीटर से निष्प्रभावित होगा? यानी कि देखिए यहाँ पे NaOH H2SO4 घोल लिया, इनके अम्ल और क्षार ले लिया हमने, ये क्षार है और ये अम्ल है। दोनों का देखो, इसकी सांद्रता 1m है और इसकी भी 1m है, इसका 10 मिलीलीटर लिया तो इसका कितना मिलीलीटर ले कि दोनों की क्या हो जाए? निष्प्रभावित हो जाए, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाए इनके। तो कब इसकी कितनी मात्रा लेनी होगी? इसकी हमारे को मात्रा लेनी होगी कितना? 5 मिलीमीटर से निष्प्रभावित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADTA के साथ उपचारित अंडा कोशिका में एक रसायन है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को बांधता है, वो है अंडाशय की थैली नहीं बनेगी अगर ऐसा इससे उपचारित कर दिया है तो। एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यदि घोल में कोई एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ संतृप्त होता है तो उत्पादों की तेजी से उपज पाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? ज्यादा एंजाइम जोड़ना। मानव आरबीसी का अधिकतम काल क्या होता है? 120 दिन। वाई क्रोमोसोम के सुझावों को निम्न भी कहा जाता है। तो वाई जो क्रोमोसोम होता है, उस वाई क्रोमोसोम को हम क्या कर सकते हैं? पहले से क्या कहते थे? स्यूडो ऑटोसोमल क्षेत्र भी कहते थे, जो वाई क्रोमोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में हिट हुई एक टेबल बॉल की शुरुआती गति 60 मीटर प्रति सेकंड है। निम्न में से कौन सा वेक्टर क्षैतिज से ऊपर के कोण को सबसे अच्छी तरह से दिखाता है कि गेंद को सबसे ज्यादा समय तक वायुमंडल में बने रहने के लिए किस कोण से मारा जाना चाहिए? तो किस कोण से मारा जाना चाहिए? 90 डिग्री के एंगल से मारा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड फॉर
ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन काम में आती है? बीसीजी, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होगी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो बीसीजी वैक्सीन का यूज करते हैं कब? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट्स न्यूक्लियस डिटरमिन्स, इसका मतलब है द आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये सेम होंगे इसमें आइसोटॉप्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज के लाइसोजेनिक चक्र निम्न की अनुमति देता है। तो लाइसोजेनिक चक्र किसकी अनुमति देता है? होस्ट को नष्ट किए बिना फेज जीनोम की प्रतिकृति बनाने की। भूचंबकीय तूफान में निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर नहीं देखा जा सकता है? वह माइक्रोवेव के प्रसार का विघटन। 3 जीवित प्रजातियां एक्स, वाई और जेड में एक सामान्य पूर्वज टी होता है, जैसा कि विलुप्त प्रजाति यू और वी में एक समूह जिसमें प्रजातियों टी, एक्स, वाई और जेड होते हैं लेकिन यू और वी नहीं, वह बनाता है। तो ये क्या बनाएगा? पैराफिलेटिक समूह बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय है? तो इसमें से आपको चुंबकीय बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? O2- चुंबकीय है। नॉन स्टिक कुकवेग बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का किया जाता है। ड्यूरिंग ह्यूमन gestation रूडिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गन्स डेवलप, तो इसका आंसर हो जाएगा इन दी फर्स्ट ट्रिमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस कैप्सूल पनडुब्बियों और सांस लेने वाले मास्क में ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? Li2O यानी लिथियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कवक के प्रकार जो अधिकांश पोषण सड़ते हुए पौधों और पत्तियों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मर्तोपजीवी कहा जाता है, ठीक है ना। जो सड़े गले पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको। व्हाट आर मैगॉट्स? तो ये है लार्वा ऑफ ए फ्लाई, यानी कि फ्लाई के लार्वा को हम क्या कहते हैं? मैगॉट्स कहते हैं। पृथ्वी के पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि वातावरण कुछ तरंग दैर्ध्य पर IR के लिए पारदर्शी है और अन्य तरंग दैर्ध्य में IR से अपारदर्शी है, ठीक है ना। तो ये इसका रीजन है, इसीलिए ये प्रभाव होता है। एंटी क्लोर ऐसा पदार्थ है जो कि सामग्री से क्लोरीन हटा देता है। C5H10 के कितने चक्रीय समावयव हो सकते हैं? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है C5 और H10, इसके आपको क्या बताने हैं? चक्रीय समावयव बताने। तो कितने चक्रीय समावयव है? 5। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्रहित रक्त क्या बनने से भूरा हो जाता है? तो मेट हीमोग्लोबिन बनने से क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। जलीय घोल के तापमान में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? तो मोलरता में कटौती हो जाएगी। एक दुर्बल अम्ल और उसके नमक के मिश्रण में अम्ल के अनुपात में नमक की सांद्रता 10 गुना बढ़ जाती है, तो घोल का पीएच क्या होगा? 1 बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ बहते हैं तो निम्न में से कौन सा बदलाव होता है? मैट्रिक्स का पीएच बढ़ जाएगा। सतह के पास पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर 3 किलोग्राम भार का पिज्जा बहुत ऊंचाई से गिरा दिया जाता है तो पिज्जा 2 सेकंड में कितनी दूर जाकर गिरेगा? तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.6 मीटर दूर जाकर के गिरेगा। क्वार्ट्ज इसमें से किसका उदाहरण है? फ्रेमवर्क सिलिकेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोसिस? तो निम्नलिखित में से मतलब माइटोसिस के दौरान कौन सा नहीं होता है? तो क्रॉसिंग ओवर ऑफ द DNA, क्योंकि आपको पूछा है माइटोसिस, कौन सा पूछा है? माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का मतलब क्या होगा? समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में कौन सी घटना नहीं होती है? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? मियोसिस में, अर्धसूत्री विभाजन में होता है, ठीक है ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्पियर आल्सो कैन बी रिगार्डेड एज, तो एम्पियर किसके रिगार्डेड होता है? ए वोल्ट पर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी? तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी किसकी होती है? सेकेंडरी जाइलम की।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं होती है? तो स्वाभाविक प्रक्रिया कौन सी नहीं है? पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की प्रतिक्रिया वो स्वाभाविक रूप से नहीं होती है, ठीक है ना। वायरल संक्रमण के नियंत्रण में किस प्रकार के प्रोटीन महत्वपूर्ण होते हैं? तो वो ग्लाइकोप्रोटीन महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉर्न इज नॉट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ह्यूमन? यानी कि ऐसी कौन सी बॉर्न है जो मतलब स्केलेटन को देख करके डिटरमाइन करने में हेल्पफुल नहीं है? तो वो है वर्टिब्रा, क्योंकि वर्टिब्रा मेल और फीमेल दोनों की ही क्या होती है? सेम होती है, इसलिए इसका सेक्स डिटरमाइन इससे नहीं कर सकते हम, केवल स्केलेटन को देख करके है। ग्रेफाइट एक नरम ठोस चिकनाई वाला पदार्थ है जिसे पिघलाना बेहद मुश्किल है। इस अलग प्रवृत्ति का क्या कारण है? यह है कि ग्रेफाइट कार्बन परमाणु में कमजोर इंटरफ्लैट बॉन्ड के साथ मजबूरी से जुड़े कार्बन परमाणुओं के छल्ले की बड़ी प्लेटों में व्यवस्थित होता है, इसीलिए इसको जल्दी से पिघलाना मुश्किल होता है। एंड 96 नंबर का क्वेश्चन है सब्जेक्ट का अपना, सपोज दैट यू हैव ए sealed rigid container filled with air. The speed with which molecules in the container move around depends directly on the, तो किस पे डिपेंड होंगे वो मॉलिक्यूल्स जो उसके कंटेनर के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं वो? तो टेम्परेचर ऑफ द एयर इनसाइड द कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर जो एयर इनसाइड है उस एयर के टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेगा मूवमेंट, उसका स्पीड। विटामिन क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप ए पार्ट ऑफ एन एंजाइम कोफैक्टर, तो ये क्या होते हैं? कोफैक्टर होते हैं विटामिन, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नाम डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच से संबंधित है? तो वो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं ये ही इस समीकरण से रिलेटेड है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, द आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइट बी अप्लाइड डायरेक्टली टू कैलकुलेट दी, यानी कि आइंस्टीन जो इक्वेशन है ये E mc स्क्वायर ये क्या कैलकुलेट करता है? तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए मैटर एंटीमैटर रिएक्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 जो अपने सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट का सेक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। मॉस स्केल का पैमाना ठोस पदार्थ की निम्न क्षमता या प्रवृत्ति पर आधारित होता है, वो होता है खरोंच या खरोंचे जाने पर। अब इसके आगे वाला जो सेक्शन है वो है जनरल हिंदी का सेक्शन है। सब्जेक्ट के अपने 100 क्वेश्चन आने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो सेक्शन आया वो किसका आया है? जनरल हिंदी का आया है। तो अंग का अर्थ नहीं है, अब आपको अंग का अर्थ कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो भाग्य नहीं होता है, ठीक है ना। शरीर अवयव और अंश तो होता है और भाग्य नहीं होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग्य। नेक्स्ट है पल्लव पर्ण द्रुमल किसकी पर्याय है? यानी ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? पत्ते के पर्यायवाची हैं। अप्रत्यय से बना हुआ शब्द है दानव। आभा छवि दीप्ति किसकी पर्याय है? ज्योति के। विभव का विलोम है यह है पराभव। वपु का पर्यायवाची है तन। तरंग का अर्थ नहीं है सागर। शुक का पर्यायवाची नहीं है कीर, बाकी तीनों पर्यायवाची हैं। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है 25। इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। गोविंदा नहीं है, बाकी बाशिंदा, चुनिंदा, शर्मिंदा ये शब्द बने हुए हैं, जबकि गोविंदा नहीं बना हुआ है इस प्रत्यय से। अवर का विलोम शब्द है प्रवर। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है तो प्रशांत अथवा वर्षा गाना गाएगी, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध है उच्छृंखल, ये एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं। दीर्घकाय किसका विलोम है? कृशकाय का। शोषण का अर्थ बताने वाला अंग्रेजी शब्द है एक्सप्लॉयशन, ठीक है ना। तो ये इसका शोषण का अर्थ बताने वाला अंग्रेजी मीनिंग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हिंदी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है अपने जनरल इंग्लिश का, ठीक है ना। तो जनरल इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ड।
तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि यहाँ पे जो आएगा वो कौन सी टर्म आएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो इसमें है द विलेज वाज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 मिल्स फ्रॉम पंजाब आई स्पेस बाय ए साइकिल एंड रीच्ड माय फ्रेंड्स हाउस एट नून। तो यहाँ पे आएगा ट्रेवल्ड, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेवल्ड आएगा, ठीक है ना, कि आई ट्रेवल्ड बाय ए साइकिल। ओके, से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड whose meaning is closest to the bold lettered word. Many villages were swept away by the deluge. तो इसका हो जाएगा torrent. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि बी वाले पार्ट में एरर है, दैट शी रोट ए लेटर, इसमें एरर है। चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द अंडरलाइन वर्ड। आपको ऑप्शन में से चूज करना है जिसका मीनिंग डिलीजेंट हो, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। एंड नेक्स्ट है, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसके स्थान पे आपको सही वाला लिखना है। तो वो सही वाला कौन सा हो जाएगा, वो सही वाला हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4, कॉरेस्पॉन्डेंस विद। यहाँ पे एलोन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा। ओके, यस। एंड नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज एन एरर आइदर इन द फॉर्म और in the placement of either adjectives or adverbs. Choose the one which of correct out of the 4 alternative gives. तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे गलती है। तो इसमें देखिए, राजू होल्ड्स ए सुपीरियर पोजीशन देन मोहन, ये यहाँ पे आना चाहिए था। एंड क्वेश्चन है 7 नंबर का, देयर 3 of the words are related in some way, the remaining word is not related to the rest. You have to pick the word which does not fit in the relation and mark that as your answer. यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 तो क्या है, आपस में रिलेशन रखते हैं, रिलेटिव है, जबकि एक रिलेशन में नहीं है, तो उसको आपको चूज करना है, और वो है कौन सा, क्लेम ब्रश, ठीक है ना। बाकी रिजर्व्ड, साइलेंट और टेक्टर्म तो क्या है, टेक्टान क्या है, रिलेटेड है। ओके, एक से मीनिंग वाले हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन 4 चॉइसेस। तो इनमें से क्या करना, आपको करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर को चूज करना है कि कौन सा करेक्ट लिखा हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, देयर विल नॉट बी इनफ टाइम। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज फर्स्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू दी अंडरलाइन वर्ड। तो आपको इसमें क्या बताना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, वो हो जाएगा प्रेस्ड। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल दी ब्लैंक्स ऑफ दी सेंटेंस यूजिंग वन फ्रॉम दी वर्ड आइटम्स और फ्रैप्स प्रोवाइडेड इन दी 4 अल्टरनेटिव्स। तो ये जो आइटम्स लिखी हुई है इसका आपको मीनिंग बताना है, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा क्या, लॉन्च्ड आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में आपको बेस्ट एक्सप्रेशन कैसे करना है, इन 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, तो वो हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, रम्या सेड दैट शी वुड बी 21 द फॉलोइंग डेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द 4 चॉइसेस गिवन बिलो। तो आपको इन 4 चॉइस में से यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पे आएगा फ्रॉम। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फर्दरेस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे भी क्या बताना है, इस वर्ड का अपोजिट वर्ड बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें आपको वन वर्ड बताना है। ए पर्सन हु इज न्यू टू ट्रेड और प्रोफेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, नोविश कहते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश वाले पार्ट का, चूज द वर्ड whose meaning is the closest to the underline word। तो आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड हो रखा है इसका मीनिंग बताना है और इसका आंसर हो जाएगा रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और ये नेक्स्ट सेक्शन आया रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है ना। तो जनरल हिंदी देख ली हमने, जनरल इंग्लिश देख ली, और ये लास्ट सेक्शन है इसका रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है ना। तो रीजनल लैंग्वेज में मैंने हिंदी सिलेक्ट की थी, तो उसी का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विद्रोह करना। हाथ पांव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है, घबरा जाना। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, बंदर का पर्यायवाची है। वह जिसे क्षमा न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अक्षम्य, क्या कहते हैं उसको, अक्षम्य। ऐसे ही देखिए अनघा तुम गाना गाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह आज्ञार्थक वाक्य है। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका है स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। शारंग कुरंग कस्तूरी निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं, ये है मृग के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, तो वो है अकेला और अनजान। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं सुशील क्या है, सुशील क्या है, करता ये कह रहा है, तो ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे का विलोम शब्द क्या है, विज्ञे। रमेश, यदि रमेश परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो सकता, यह किस प्रकार का वाक्य है, ये मिश्र प्रकार का वाक्य है। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा जो चूज ऑप्शन है वो 1 है, तो ये बिल्कुल राइट निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, क्रोधित होना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जिसका कथन न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अकथनीय। चपला चंचला तड़ित किस शब्द के पर्यायवाची है, विद्युत के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के केतु शब्द के अर्थ का द्योतक नहीं है, तो वो है घड़ा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो इस प्रकार से हमने आज ये पेपर बताया आपको कि किस प्रकार से नवोदय विद्यालय समिति में जवोर नवोदय विद्यालय में टीचर रिक्वायरमेंट में पेपर आता है, ठीक है ना। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसको अधिकतम तक शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और आप हमारे चैनल पे यदि नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिकतम लाइक शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।